मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूपी रोविंग एसोसिएशन के बोट हाउस के बाहर। आप देख सकते हैं यह वही बोट हाउस है जिसमें भारतीय नौकायन संघ ने 2014 में 12 नावें दी थी। इसी के अंदर वह नावें हैं, आप देख सकते हैं ताला बंद है। 2014 के बाद से अभी तक प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की जा सकी है, जिसकी वजह से लाखों रुपए की नावें बर्बाद हो चुकी हैं, बदहाल स्थिति में हैं। और इनकी बदहाली का आलम यह है कि इनको पूछने वाला कोई नहीं है, ना अभी तक प्रॉपर कोई ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है, ना कोई यहाँ सीखने आता है, जिसकी वजह से भारत सरकार का लाखों रुपए बर्बाद हो रहा है। पानी में फर्राटा भरने वाली हाईटेक नावें रखे रखे ही बर्बादी के कगार पर है। 2014 में भारतीय नौकायन संघ ने यूपी रोविंग एसोसिएशन को 12 नावें दान में दी थी ताकि लोग नौकायन सीख सकें और प्रतियोगी तैयारियां कर सकें। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 9 सालों में इनको सिखाने के लिए कोई ट्रेनर उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से यह नावें खस्ता हाल में हैं और सरकार के लाखों रुपए बर्बाद हो रहे हैं। मेरे संज्ञान में आया है कि रोइंग एसोसिएशन से जो अपेक्षा थी, जो नावें उनको दी गई थी, उसका खिलाड़ियों के हित में उसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। और इसका संज्ञान लेते हुए एसोसिएशन से हम लोग ये अपेक्षा करेंगे, उनको निश्चित किया जाएगा कि जो भी नावें या जो भी उपकरण खिलाड़ियों के लिए उनको उपलब्ध कराई गई हैं, उनको वो मेंटेन कराएं, उनकी मरम्मत आदि कराएं और उनको खिलाड़ियों के लिए कोचिंग में उसका प्रयोग करें। और विभाग से जो अपेक्षा हो उसका एक प्रस्ताव दें, जिस पर हम लोग उस पर विचार करके उसको अग्रिम कार्रवाई के लिए उसको शासन भेजा जा सके। उत्तर प्रदेश में रोइंग आज उस मुकाम पे है कि लोग विश्व में इसको जान रहे हैं और ओलंपिक में यूपी खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। अभी हाल ही में आपने सुना होगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी हुई, जो कि गोरखपुर में हुई, जिसमें हिंदुस्तान भर के लोग आए और वो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी की रोइंग पहली बार आयोजित हुई और खेलो इंडिया में यूनिवर्सिटी पहली बार रोइंग जोड़ी गई। रोइंग की विकास के साथ साथ जहाँ आज पहले लखनऊ में होती थी, आज गोरखपुर भी हो गया, इलाहाबाद भी एक सेंटर हमारा डेवलप हो गया है। लखनऊ में एक बस एक ड्रॉबैक कह लें या एक विधि का विधान कह लें कि आखिरी नेशनल 2014 में जब हुआ, जूनियर नेशनल बहुत ही अच्छा आयोजित हुआ था और उसके बाद आपने देखा होगा लखनऊ में ये बंदा बनने का कार्यक्रम शुरू हो गया, सुंदरीकरण का, जिससे गोमती नदी नीचे चली गई और गोमती नदी का जो बेस था, जो प्लेटफॉर्म था, वो 12 फीट ऊपर हो गया और बन के तैयार हो गया। गोमती सुंदर हो गई, गोमती सफ़ा हो गई, लेकिन बोट उतारने की समस्या बहुत विकट हो गई क्योंकि कोई ऐसी जगह नहीं थी हनुमान सेतु से लेकर के यहाँ तक निशातगंज पुल तक कि वो नाव उतर सके, जिसकी वजह से नाव को बंद करना पड़ा। जब पानी में नाव उतरेगी नहीं, पानी में उतरने की जगह नहीं हो तो कैसे चलेगी। जब नाव चलना बंद हो गई, फिर सरकार से हम लोगों ने अनुरोध किया कि इसकी कुछ व्यवस्था की जाए। सरकार ने कहा कुछ अव्यवस्था आप करो, कुछ हम करते हैं। अभी लास्ट हमारी मीटिंग हुई थी एशियन स्पोर्ट्स के साथ में श्री नवनीत सहगल जी ने, उसमें उन्होंने हम लोग को कोच प्रोवाइड किया। कोच के बिना कोई गेम नहीं हो सकता, ऐसे में कितना भी कुछ कर ले, लेकिन कोच सरकारी देती तभी हो सकता है, क्योंकि हम लोग के पास कोई बजट नहीं है, कोई पैसा नहीं है, हम अपना कोच अपॉइंट कर सकें और रख सकें। स्वेच्छा से कोई सीनियर प्लेयर्स हैं, कोई 2 दिन आ गया, कोई 3 दिन आ गया, वो तो कर सकता है। फिर हम लोगों ने जुगाड़ टेक्नोलॉजी से एक जेटी बनाई और जिसको पानी के अंदर उतारा कि आज हमारे पास नाव उतारने की व्यवस्था हो गई है और शीघ्र ही ये नावें जो बंद पड़ी थी काफ़ी समय से और उतरेंगी। हमको स्पोर्ट डायरेक्टर ने कोच भी दे रखा है, अशोक कुमार, वो जल्दी रोइंग लखनऊ में शुरू करेगा। हम उम्मीद है कि उस युवा पीढ़ी को फिर से इसी गोमती नदी में अटखिलियाँ मारती हुई फाइबर की नावें दिखाई पड़ेंगी।
हाईटेक नावों का उपयोग यूपी जैसे राज्य में ना हो पाना वाकई चिंता का विषय है। वैसे ही खेल के मामले में उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों की अपेक्षा कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा है। ऐसे में बेशकीमती नावों का उपयोग ना हो पाना कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश खेल विभाग की व्यवस्था को मुंह चिढ़ाने का कार्य कर रहा है। कैमरा पर्सन सरबजीत सिंह के साथ मैं दिव्येंदु राय, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस।